अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज के प्रोग्राम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि अब क्या होने जा रहा है, कब तक ये मामला सेटल हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खा आप पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से वीडियो देख रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। जरा बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बात हो रही थी कि हिंदुस्तान या बीसीसीआई जो बेसिकली है वो एक कम्युनिकेट कर चुका है आईसीसी को और वो नहीं आना चाहता पाकिस्तान की एक जीत हुई और ये बड़ी जीत है। अगर इस बार से देखें कि वो बीसीसीआई या वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कल तक ये सवाल लिखत में देने के लिए तैयार नहीं था, वजूहात बयान करने के लिए तैयार नहीं था, अब वो फाइनली आईसीसी को राइटिंग में एक पूरा डॉक्यूमेंट भेज रहा है। वो डॉक्यूमेंट में क्या है क्या नहीं ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो बीसीसीआई जो कल तक इस बात से रिलक्टेंट था कि वो कोई डॉक्यूमेंट करे, कोई राइटिंग में कोई चीज दे, अब वो नहीं हो रहा, अब देना पड़ेगा और वो बीसीसीआई की जानिब से आ रहा है। एंड अगेन इट्स अ वेरी बिग विन फॉर पीसीबी। एंड मोहसिन नकवी साहब ने जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, जब तक हमारे पास राइटिंग में कोई चीज नहीं आती तब तक हम किसी भी तरफ नहीं देखेंगे। अगर ये चीज राइटिंग में आ जाती, इसमें जो बताया जा रहा है कि एक डोजियर होगा, इसमें टेररिज्म को लेके या सिक्योरिटी को लेके कुछ खदशात का इजहार किया जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये बात की जाएगी, तो ये यकीनी तौर पे एक वेग स्टेटमेंट होगा, उसको बैक करना पड़ेगा प्रूफ के साथ, उसको एविडेंस के साथ बैक करना पड़ेगा। याद रहे कि ये बात मैं वैसे कहना नहीं चाहता, बुरी लगती है हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पाया गया। कुलभूषण यादव का ताल्लुक इंडिया की एजेंसी से है और ये बात जाहिर हो चुकी, उसने एतराफ भी किया। पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स वहां पे आपको दहशतगर्दी पकड़ा नहीं जाएगा। ये वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसकी ये इजाद है कि देखें 26/11 हो गया, कभी देखें बॉम्बे अटैक हुए, पुलवामा अटैक हुआ, ये सारे क्यों हुए ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो सारा उस वक्त इंडियन की पॉलिटिक्स को सूट करता था। ये सारा कुछ इंडिया के पॉलिटिकल डायनेमिक्स की वजह से हुआ और दैट इज द रीजन। आज भी ये जो फैसला नहीं हो रहा, ये जो डिले है, ये जो आप ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं भेज रहे, अब ये आप कबड्डी की टीम को नहीं भेज रहे या अपनी मेन टीम को नहीं भेज रहे, उसकी सिर्फ वजह ये है कि इस वक्त इंडिया में महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आएंगे ये ऑप्टिक्स इतने अहम है कि इस पे मुझे यकीन है कि मोदी सरकार ये फैसला नहीं करेगी, क्योंकि उनको अंदाजा है कि शायद इस फैसले के असरात उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर बड़े खराब होंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता चले कि कंगना रनावत एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो कि खुद बीजेपी की एमपी हैं, उनकी एक फिल्म आनी थी जो कि आनी थी इंदिरा गांधी से रिलेटेड। वो फिल्म खुद बीजेपी का होने के बावजूद वो फिल्म वो रिलीज नहीं कर सकी और उस फिल्म को भी पोस्टपोन किया गया महाराष्ट्र इलेक्शंस तक। यानी कि जब ये इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, वो मूवी भी रिलीज हो जाएगी। यही इस वक्त इंडिया में हो रहा है और दैट इज द ग्राउंड रियलिटी जो इंडिया से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। इंडियन जर्नलिज्म वहां पे थोड़ी सी इस अंदाज से हो रही है कि देखें आपने जाकिर नाइक को बुला लिया या आपने ये कर दिया। I mean, जाकिर नाइक अगर पाकिस्तान आता है तो इंडिया को इशू होता है। जाकिर नाइक अगर दुनिया के किसी और मुल्क जाता है तो आपकी वहां जबान नहीं उठती। अगर जाकिर नाइक मलेशिया में, आपके सारे सेलिब्रिटीज वहां मलेशिया में जाके टूरिज्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब आप क्यों नहीं कहते कि हम मलेशिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं करते, हमारे ताल्लुकात नहीं हुए, हमारे यहाँ से मलेशिया के साथ हम ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। दैट इज अगेन ये बात वो भी जानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे सियासत है और सिर्फ सियासत है, ना सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ना ही कोई और वजह है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। इससे कोई ये ताल्लुक भी नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। इस वक्त जो फायदा और नुकसान देखा जा रहा है इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का फायदा है। वहां पे इलेक्शंस हैं, उस माहौल को देखा जा रहा है, दैट्स इट, कोई पीछे और वजूहात नहीं है। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि वहां पे अपेरेंटली क्लेम किया जा रहा है कि ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया जाएगा और क्योंकि इंडिया रेवेन्यू में बड़ा शेयर रखता है तो इंडिया की बात मानी जाएगी, मतलब इंडिया की मनमानी मानी जाएगी, इंडिया की बुलिंग मानी जाएगी। और मैं इंडिया की बुलिंग जब कह रहा हूं तो मैं बीसीसीआई या उस इंडिया के माइंडसेट की बात कर रहा हूं जो 2% है। 98% जो इंडियन अवाम है वो यकीनी तौर पे इस बात को समझती है कि इस वक्त जो बीसीसीआई कर रहा है दैट इज अपेरेंटली रॉन्ग। इस वक्त जो बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो सही नहीं है। मतलब अगर आपको इस हद तक फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आप सिर्फ मैच खेलने के चंद घंटे के लिए पाकिस्तान में आए और फिर आप हिंदुस्तान वापस चले जाएं,
इससे ज्यादा फैसिलिटेशन क्या होगी? मतलब आपने तो पाकिस्तान के मैचेस ऐसी ऐसी जगहों पे रखवाए जहां पे पाकिस्तान के रिजर्वेशन है, सख्त रिजर्वेशन थे। पाकिस्तान चेन्नई में, अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहता था, पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन बीसीसीआई ने वहां पे अपनी मनमानी की एंड बीइंग अ होस्ट उन्होंने वो सब कुछ किया जो करना चाहते थे और उन्होंने अपनी बात को मनवाया। लेकिन यहां पे बीसीसीआई का ये जो स्टांस है कि हम नहीं आएंगे, चाहे चंद घंटों के लिए हमें आना पड़े, मैच खेलने के लिए आना पड़े, हम नहीं आएंगे, दैट शोज कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। इसका कोई ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी और वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत है। अब बात हो रही है कि बीसीसीआई ये ऑफर कर सकता है कि ये इवेंट आप इंडिया में करा लें, क्योंकि इंडिया में एक बड़ी क्राउड है, इंडिया में एक बड़ी ऑडियंस है, पैसे हैं, सब कुछ है, तो वहां कराया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि ये जो इवेंट है विदाउट पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में इसलिए भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है। लास्ट जो वर्ल्ड कप जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, एंड दैट वाज अ मेगा इवेंट जो कि उस वक्त इतना बड़ा सक्सेस हुआ था। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान के 2 मैचेस हुए। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर और पाकिस्तान के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि बार बार हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात की जा रही है, और ऐसे की जा रही है कि जैसे हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो सिर्फ इंडिया चाहता है और इंडिया के लिए ही किया जाए। भैया आपने बाकी बोर्ड से कंसल्ट किया? क्या ऑस्ट्रेलिया तैयार होगा अपनी टीम को बार बार अप एंड डाउन करवाने में? क्या इंग्लैंड तैयार होगा अपनी टीम को अप एंड डाउन करवाने में? कोई और मुल्क तैयार होगा कि अपनी टीम को पहले पाकिस्तान भेजे, फिर दुबई भेजे, फिर पाकिस्तान भेजे, या पहले पाकिस्तान भेजे फिर इंडिया भेजे, फिर पाकिस्तान भेजे, या बांग्लादेश या श्रीलंका, वॉटएवर? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्लेइंग 11 बनाई जाती है, जो स्क्वाड बनाया जाता है, वो उस जगह के एतबार से, उसकी कंडीशंस के एतबार से बनाया जाता है। पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं, प्लेइंग कंडीशंस हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं, और उन कंडीशंस का मुकाबला या मुआजना बांग्लादेश से, श्रीलंका से, दुबई से या इंडिया से करना वो इंतहाई अहमकाना बात है। और कैसे, मुझे नहीं लगता, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि इस तरह की आप तजवीज़ भी पेश कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की एक बड़ी जीत हुई है, पाकिस्तान को अब फाइनली तौर पर राइटिंग में देना पड़ा बीसीसीआई को, और वो कम्युनिकेट होगा थ्रू आईसीसी, और ये एक सही फैसला है कि पाकिस्तान ने राइटिंग में मांगा है। जब राइटिंग में आएगा एविडेंसेस देने पड़ेंगे, और एविडेंसेस आज तक हिंदुस्तान नहीं दे सका। हिंदुस्तान में बहुत बात हो रही है कि देखें पाकिस्तान ने कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। मैं 2013 की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, मल्टीपल टाइम्स नवाज शरीफ साहब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया हिंदुस्तान की तरफ। सख्त तनकीद के बावजूद, सख्त कंडीशंस के बावजूद नवाज शरीफ साहब डटे रहे। इमरान खान साहब जब आए, इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। करतारपुर कॉरिडोर, मतलब वहां की जो सिख बरादरी है, वहां उनको फैसिलिटेट करने के लिए सबसे बड़ा किरदार किया पाकिस्तान ने, और वहां पे इतनी बड़ी वहां पे कंस्ट्रक्शन कराई, सब कुछ कराया जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इंडिया की तरफ से उसको भी रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। सारी फैसिलिटेशन के बावजूद इंडिया वहां पे आज भी उसी पोजीशन पे, जस्ट बिकॉज वहां पे इस वक्त एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि एक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, और वो एक हेट्रेड की बुनियाद के ऊपर चलती है, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। इस वक्त मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि बीसीसीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस बात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि ये टूर्नामेंट विदाउट इंडिया कराया जाए। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया इस बात को मिस कर रहा है, जो सारे बड़े इफ्स एंड बट्स की बात कर रहे हैं ना, इंडिया इस बात को महसूस कर रहा है और मिस कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सारी सूरत हाल का फायदा वो बोर्ड उठा लें जो इंडिया से कहीं ना कहीं इंटरनली खार खा के बैठे हैं, या एशियन क्रिकेट से ज्यादा कोई इतने खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि वो सुप्रीमेसी पर उसके पास रहे, और अगर एक बार उन्होंने ये कर दिया कि वो पाकिस्तान आके खेलेगा और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान आ जाती हैं, तो बाकी टीम तो आ ही जाएंगी। और अगर वो टीमें आ गई और चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, चाहे कम रेवेन्यू के साथ हो जाए, वंस ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो फिर मैं देखता हूं कि इंडिया कैसे आने वाले टूर्नामेंट्स में इस तरह के काम कर सकता है, और फिर आने वाले जो टूर्नामेंट्स में इंडिया उसमें कैसे करेगा। इंडिया क्या ये लिख के देगा कि आने वाला जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर दिया तो वो हम बांग्लादेश में करा लेंगे या श्रीलंका में करा लेंगे? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इस वक्त इंडियन बीसीसीआई के जो चांस है वो सही है गलत, उसके बारे में आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और एक मेजर अपडेट में देता चलूं, बहुत जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करने लगा है अपने स्टेडियम्स के हवाले से। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि स्टेडियम्स तैयार नहीं, स्टेडियम्स तकरीबन तैयार हैं, और बिफोर डेडलाइन ये स्टेडियम्स
तैयार हो चुके होंगे, रेडी हो चुके होंगे और आईसीसी के हैंडओवर भी किए जा चुके होंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसको बहुत जल्दी पीसीबी डाइल्यूट कर देगा और विद इन अ मैटर ऑफ 2 डेज इसके ऊपर आपको एक बड़ी पेशरफ नजर आएगी कि जो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है इंडिया के आने से रिलेटेड, इसके ऊपर आपको बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।